गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएस एक्सेल लर्निंग सीरीज में हमने काफ़ी सारे टॉपिक देखे और आज हम क्या नई चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है डेटा कंसोलिडेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन देखिए, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं, तो आप एक काम कीजिए, पहले इस स्टेप को या तो वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी स्टेप को फॉलो करना है आपको डेटा कंसोलिडेशन को एक्सेल शीट में करने के लिए। बहुत ही छोटा ट्रिक है, एक बहुत ही छोटा सा एक फंक्शन है एमएस एक्सेल का, डेटा कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे डेटा बना रखा है दिस शीट 1 में। ये मैंने एक नेम ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे, और ये इनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। फिर इन्हीं स्टूडेंट का डेटा मैंने बाकी 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे बना रखा है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल में जब वर्किंग करो तो आपके पास सेम सिचुएशन ऐसी ही आए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, उनके पहले 3 महीने की सैलरी और फिर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट 3 मंथ की सैलरी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज और यहाँ के क्वार्टर 1 परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और यहाँ पे बाकी क्वार्टर का परफॉर्मेंस। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ये एक शीट का डेटा और ये एक शीट जो सेपरेट है, तो मैंने यहाँ शीट 5 में इसको क्या किया है, देखो कंसोल कर दिया है, मतलब इन दोनों शीट को मर्ज कर दिया है। अब मर्ज करने से फायदा क्या है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये 500 है। अब मर्ज करने के बाद अगर आप शीट 1 को चेंज करते हो, यहाँ आप 200 करते हो, तो जब आप ओरिजिनल शीट में जहाँ आपने कंसोलिडेशन किया हुआ वहाँ जाओगे तो आपको यहाँ भी चेंज मिलेगा। तो ये हमें कंसोलिडेशन करना है। तो हमारे बॉस कभी हमसे कैसे पूछते हैं, हमारे बॉस पूछ सकते हैं पहले पहले 3 क्वार्टर का रिजल्ट, फिर वो पूछते हैं बाकी 3 क्वार्टर का, और फिर वो हमसे क्या पूछते हैं, दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला भी हमसे पूछते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं क्या, कंसोलिडेशन। या जैसा कि मैंने आपको बताया सेल्स का, पहले 3 क्वार्टर का फिर बाकी 3 क्वार्टर का, इस तरीके से हम कंसोलिडेशन करेंगे। तो आई होप आप समझ चुके हैं कंसोलिडेशन क्या है। अब आइए फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा बना रखा है, आप डेटा पहले बना लें या आपके पास जो भी डेटा हो पहले आप समझ लें उस पर कंसोलिडेशन कैसे लगाना है। और शीट 1 शीट 2 में मैंने बना रखा है। अब मैं यहाँ पे एक नई शीट ले रहा हूँ और इसका मैं नाम यहाँ पे, इस शीट का नाम जहाँ पे मैं कंसोलिडेशन करूंगा, इसका मैं नाम आपके सामने कर देता हूँ कंसोलिडेट। इसका मैं नाम कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता हो मुझे फॉर्मूला यहाँ लगाना है। ठीक है, कंसोल मैंने कर दिया, राइट। अब देखिए इसके स्टेप्स क्या है, फटाफट यहाँ पे देखिए ताकि आपको एक बार रिकैप हो जाए। हमें क्या करना है, डेटा टैब पे जाना है, कंसोलिडेशन का टैब होगा, तो ये रहा आपके पास डेटा, डेटा में कंसोलिडेशन यहाँ पे, इसका फंक्शन यूज करना है। उसके बाद मैंने कहा चूज एरिया डेटा, ऐड नेक्स्ट शीट और होम टैब, और उस पर रिपीट करते जाना है, यानी उस पर हमें फंक्शन अप्लाई करना है। अभी मैं बताता हूँ आपको। अब वहां से कैसे करना है फटाफट मैं करके बताता हूँ आपको। तो जहां आपको कंसोलिडेट करना है, डेटा आपने बना लिया पहले स्टेप, डेटा बनाने के बाद जहां कंसोलिडेट करना है तो यहाँ कंसोल करना है। मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक है, राइट, यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दो आप। अब आप जाइए डेटा टैब में, डेटा टैब में कंसोलिडेशन पे मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे देखिए रेफरेंस पूछेगा, यानी आपको कौन सी शीट मर्ज करनी। तो इसको ब्राउज भी कर सकते हैं आप, या फिर सीधा आप जाइए किस शीट को आपको कंसोल करना है। तो मैं शीट 1 पे गया और मैंने इसको पूरी शीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, राइट, पूरी शीट को सिलेक्ट कर दिया और इसको बोला ऐड करो आप। और फिर मैं दूसरी शीट पे गया, दिस इज शीट नंबर 2, और अगर ये देखिए सेलेक्टेड एरिया अगर ये पूरे इस डेटा को नहीं ले रहा, तब तो आप उसको रीअरेंज करेंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि पूरा डेटा अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा, तो फिर आपको डेटा को कुछ नहीं छेड़ना। अब क्योंकि ये डिसअरेंज कर रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से बोला आप अरेंज करके, इस तरीके से अरेंज किया और इसको भी ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर तीसरी शीट, चौथी शीट, पांचवी शीट, जितनी शीट को आपको ऐड करना है वहां पे ऐड कीजिए। फिर ये 3 लेवल आपको मिलेंगे, जिसमें आपको रो चाहिए, उसका कॉलम चाहिए, और डेटा को लिंक करना है, मतलब जब ओरिजिनल में चेंजेस हो तो आपका कंसोल डेटा भी चेंज होके आ जाए। बस इतना ही करना है आपको, ओके कर देना है। तो देखिए ये आपका डेटा कंसोल हो गया। सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे, उनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, बाकी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, और एक बार देख लीजिए आप, ये 3 सब्जेक्ट, ये बाकी 3 सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो कंसोल हुआ इस तरीके से आ गया, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट के नेम में हेडिंग में नेम मिस है, वो आप हाथ से लिख लीजिए नेम में, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, राइट। अब एक बार चेक कीजिए, अगर मैं डेटा 1 पे जाता हूँ, 200 को 500 करता हूँ, तो यहाँ तो चेंज हो गया। क्या वो कंसोल में चेंज हुआ? यस, यहाँ पे कंसोल में चेंज हो गया। तो दिस इज हाउ कंसोलिडेशन। अब आप जब वैसे भी एक्सेल पे प्रैक्टिस करेंगे घर पे अपने लैपटॉप पीसी में, तो आप और भी चीजें कंसोल में जानने को आपको मिलेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने क्लियर किया, आई होप आपको समझ में आया।
पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए या ऑनलाइन ग्रुप में क्लास लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आप मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने और आपको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्दी मिलने वाली। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग।